कि दूसरों की बातों में हमें नहीं आना चाहिए। कान का इतना कच्चा नहीं होना चाहिए कि कोई हमें कुछ भी कहे हम मान लें और उससे अपना घर खराब करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम अभी बैठे हैं पुरानी रामलीला परिषद के प्रांगण के अंदर। मैंने आपको काफ़ी पुरानी रामलीला परिषद के अंदर जो रामलीला रंगमंच जो है अपना कहीं ना कहीं स्टेज के माध्यम से भी अनाउंस हुआ कि नॉर्थ इंडिया के अंदर जो स्टेज हैं जिसका अपना एक बोलबाला है। वैसे भी साइज़ में भी देखा जाए तो कहते हैं कि हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेज है ये, अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज़। तो इस मंच के अंदर ही बैठे हैं हम, क्योंकि बेसमेंट एरिया है वहाँ बैठे हैं। यहाँ हम बातचीत कर रहे हैं उन कलाकारों से जो कलाकार ऊपर मंच के ऊपर अपनी प्रस्तुति देते हैं। तो विशेष तौर पर यहाँ पर एक बात है, वैसे तो काफ़ी कलाकारों की मैंने बातें करवाई हैं आपकी, लेकिन अभी जो इस समय जो हमारे इस वीडियो में मेहमान हैं वो हैं हमारे पास सरोज जांगड़ा जी। तो एक विशेष मुलाकात कर रहे हैं हम सरोज जांगड़ा जी के साथ, जिन्होंने बहुत सारी प्रस्तुतियाँ अलग अलग जगह पर दी हैं और आज यहाँ पर इन्होंने केकई का आपने यहाँ पर भूमिका अदा की है। सरोज जांगड़ा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। थैंक यू जी। यहाँ बताएं सबसे पहले तो कि आपका यहाँ किस प्रकार का रोल था आज। जी, आज मेरा केकई का रोल था यहाँ पे जी। और इससे पहले जैसे रामलीला का ये अपने आप में एक रंगमंच था, तो क्या आपने रामलीला से संबंधित और भी प्रस्तुतियाँ कहीं पर दी हैं? जी, मैं रामलीला में यहाँ तीसरी चौथी बार शायद कर रही हूँ और मैं पहली बार 2003 में आई थी। अच्छा। तो मैं रोहतक में भी करती हूँ पंजाबी रामलीला में जी। तो और केकई का ही कैरेक्टर करती हूँ, दूसरा कोई नहीं करती। अच्छा। मेरी शुरुआत यहीं से हुई है। अच्छा। मैंने पहली बार जो केकई का कैरेक्टर किया था स्टेज पे आके, वो यहीं से शुरुआत थी मेरी। तो आप बता रहे हैं 2003, यानी काफ़ी साल हो गए। कब से आप इस अभिनय के क्षेत्र में हैं? अभिनय के क्षेत्र में तो मैं 98 से हूँ। अच्छा, तो 98 के बाद अभी तक काफ़ी साल बीत गए हैं। तो इन सालों के अंदर कौन कौन सी ऐसी जो सीरीज़ या कुछ इस तरह की फिल्में आपकी आई हैं? सीरीज़ तो काफ़ी हैं। पहले एक हरियाणा में पहला जो सीरियल बना था हरियाणवी भाषा में, दूरदर्शन पे रिलीज हुआ था हमारा हरियाणा हमारी बात। उसके बाद तो फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। पहले टेलीफिल्में चलती थी जो शॉर्ट मूवी आती थी, उसके बाद फिल्में चली हैं दूरदर्शन पे, मैंने बहुत काम किया है। और आजकल तो जो बोलबाला है हरियाणा का वो तो म्यूजिक लाइन में है, गाने जो बहुत बज रहे हैं। तो मेरे गाने भी बहुत हैं। मैंने लगभग हरियाणा के सभी आर्टिस्टों के साथ काम किया, कोई ऐसा कलाकार नहीं है जिसके साथ मैंने काम किया नहीं है। अगर आप हमें बता पाएँ, हमारे दर्शकों को बता पाएँ कुछ खास प्रस्तुति या कोई खास गाना जो प्रचलित हो जिसमें आपका अभिनय भी हो, या कोई खास ऐसी फिल्म? गाने तो बहुत हैं और नाम लेना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि सभी आर्टिस्टों के साथ और लगभग काफ़ी गाने हिट हैं, तो एक दो का नाम ले दूँ, एक दो का रह जाए तो अच्छी बात नहीं है। और बाकी बहुत सारे शोज़ हैं। अभी एक फेमस है स्टेज ऐप जिस पे चंद्रों का चूल्हा, उसमें मैंने एक अलग ही कैरेक्टर किया है। वो जो चंद्रों का झूला है वो आ चुकी है मूवी, आने वाली? जी, चंद्रों का चूल्हा एक वेब सीरीज टाइप है, वो फैमिली शो है। तो आ चुका है, फर्स्ट सीजन आ चुका था, अभी सेकंड सीजन चल रहा है। वो लोग देख सकते हैं स्टेज ऐप पर जाकर? हाँ जी, स्टेज ऐप पर देख सकते हैं। तो यानी OTT प्लेटफॉर्म की हम बातचीत कर रहे हैं, स्टेज ऐप की बात कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें OTT प्लेटफॉर्म, तो स्टेज ऐप अपने आप में एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर आप ज़्यादातर हरियाणा की बहुत सारी वेब सीरीज़ को देख सकते हैं, शॉर्ट मूवीज़ या फिर जो भी मूवीज़ बनाई जाती हैं, जिसके अंदर आपने यहाँ से काफ़ी जो कलाकार हैं उन्होंने अभिनय भी किया है। और बहुत सारी वेब सीरीज़ आजकल उसकी फेसबुक सोशल मीडिया पर ऐड भी बहुत ज़्यादा आती है। स्टेज ऐप एक हरियाणा का पहला ऐप है शायद, जो अपने नेटफ्लिक्स मान लो हरियाणा का, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं। और जिन्होंने सिंघल जी, उनकी वाइफ ने जो भी ये शुरुआत की है, तो हरियाणा के कलाकारों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप बेसिकली भिवानी से हैं, हमारी नॉलेज में ऐसा है। हाँ जी। तो महेंद्रगढ़ शहर के अंदर जब आप आते हैं तो महेंद्रगढ़ शहर के जो कलाकार जो मंच पे आपके साथ होते हैं और जो यहाँ के कार्यकारिणी सदस्य होते हैं रामलीला के अंदर, प्रधान और अन्य सभी साथी, उनका कैसा सहयोग प्राप्त होता है? बहुत ज़्यादा। उनके सहयोग से ही मैं आज यहाँ हूँ। उनको देखकर ही मुझे खुद पर विश्वास हुआ था कि शायद इन लोगों के साथ की वजह से मैं भी कुछ अच्छा कर सकती हूँ या मैं भी स्टेज परफॉर्मेंस दे सकती हूँ। क्योंकि पहले कैमरे के सामने हम काम कर रहे थे,
लाइव करने का मौका मुझे यहीं से मिला। हाँ, अपने आप में क्या बोलते हैं थिएटर जो है वो वाली चीज़ हो जाती है, थिएटर करने वाली बात हो जाती है। तो एक अच्छा माध्यम है अपने आप में अभिनय को यहाँ अपने जो कला है उसको प्रदर्शित करने का, बहुत अच्छी बात है। देखिए प्रतिभाएं तो हर क्षेत्र में रहती हैं, प्रतिभाएं शायद कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भी हैं और कला का ये अपने आप में अभिनय का एक क्षेत्र है। तो इसके अंदर हमारे क्षेत्र यानी महेंद्रगढ़ जिले की अगर हम बातचीत करें तो इस क्षेत्र में बहुत सारे युवा साथी हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन अभिभावक कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी या कुछ अन्य विषय बनाकर वो शायद दबा देते हैं। तो उन अभिभावकों का आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? देखिए अभिभावकों का क्या वजह क्या है उसके पीछे, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़िंदगी में कुछ हासिल करें, कमाएं, उनका मतलब रोजी रोटी से ज़्यादा रहता है। सिक्योरिटी तो हाँ, उनको ये लगता है कि इस लाइन में कुछ अच्छा नहीं है, अच्छा मानते भी नहीं है लोग। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री भी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और हरियाणा का म्यूजिक तो आप जानते हैं आजकल तो विदेशों तक बज रहा है। तो इसमें बहुत अच्छे हम आगे चल सकते हैं। लेकिन जो माता पिता की इनसिक्योरिटी है उसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम खुद भी होते हैं। हमें उनको विश्वास में लेना पड़ेगा, हमें बताना होगा कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो उनको बुरा लगे, उनको सही ना लगे, और उनको विश्वास में लेके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अभिभावकों ने मान लीजिए परमिशन नहीं दी थी, अब आपने बताया कि विश्वास में लेकर परमिशन मिल जाए और उसके बाद अगर उन्हें कुछ करना है तो वो क्या करें? मतलब कौन सा ऐसा हरियाणा के अंदर कोई प्लेटफॉर्म है, कोई थिएटर है, कोई आर्ट का कोई कॉलेज है, क्या है, कहाँ जाएं बच्चे, कहाँ जाएं यहाँ के जो प्रतिभावान बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं? वो आर्ट एक तो पहली बात तो हमारे अंदर ही होती है, वो हमें शायद सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनल आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए FTI रोहतक में है। आजकल हर तरह का प्रशिक्षण वहाँ पे दिया जाता है। और बाकी थिएटर वगैरह हैं, अभी रामलीला है जैसे, उसमें भी जैसे मैंने अभी देखा छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं और बहुत उत्सुकता है उनके अंदर कैरेक्टर करने की। तो इसी से शुरुआत होती है, ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और जब बड़े जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट होते हैं उनके सानिध्य में रहेंगे तो और अच्छा कर पाएंगे। मेरा अंतिम सवाल, ये आपके जो करैक्टर से है उससे प्रेरित है जो आपने यहाँ पर निभाया, और आपने बताया कि शुरुआत आपकी इसी करैक्टर से हुई थी। तो इस करैक्टर से क्या सीखें, क्या ना सीखें, क्या आप संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? इस करैक्टर से सीख यही मिलती है कि नेगेटिव कही जाती है, कैकेयी का करैक्टर नेगेटिव बताया जाता है, लेकिन वो एक ऐसी माँ थी जो भरत से ज़्यादा राम को चाहती थी, लेकिन उसके जो दिमाग में फितूर डाला गया वो मंथरा के द्वारा डाला गया। तो आज के लिए यही सीख है कि दूसरों की बातों में हमें नहीं आना चाहिए, कान का इतना कच्चा नहीं होना चाहिए कि कोई हमें कुछ भी कहे हम मान ले और उससे अपना घर खराब करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अभी हम बैठे थे सरोज जांगड़ा जी के साथ। इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि हम आपको समय समय पर जो इस तरह के कलाकार हैं जो मंच पर आते हैं, चाहे यहाँ इसका मंच हो या दूसरे मंच हो, तो ऐसे और भी आगे कलाकारों से आपको मिलवाते रहेंगे। अगले इंटरव्यू में, अगले वीडियो के अंदर आपसे मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, किसी मुद्दे के साथ, किसी संस्था के अंदर या किसी भी जगह पर। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। बहुत बहुत धन्यवाद।